तो भगवान अपने ऊपर किए हुए अपराध को झेल लेते हैं, लेकिन मेरे भक्तों के प्रति को अपराध करेगा, अरे बिल्कुल नहीं, उसकी ऐसी की तैसी मार के रख देंगे उसकी। तो इसलिए वैष्णव अपराध करने पे भगवान मेक श्योर, भले भक्त माफ कर दे, क्यों हमें लगा रहे तो दयालु है, माफी मांगे, प्रभु जी गलती हो गई हमसे, हमको माफ कर दीजिए। भक्त ने कहा अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे माफ कर दिया ऐसा तो। फिर अगली बार कर दिया वैष्णव अपराध, अरे होता क्या है तुम्हें, अरे अपराध हो गया, प्रभु जी हम बहुत पापी हैं, हम बहुत पापी हैं, इतने कपटी हैं, हम क्या कहें, आप दया के सागर हैं, माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से अपराध कर दिया, फिर अपराध कर दिया, अरे क्या कहे, ये जीवन तो अब बोझ है, जिया नहीं जाता, हे वैष्णव ठाकुर कृपा करें, कृपा कृपा कृपा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, थैंक यू, थैंक यू। फिर से अपराध कर बैठे, अरे प्रभु जी क्या ही बताए बस। अब भले ही भक्त तो माफ कर रहा है, लेकिन ड्रामा कौन देख रहा है सारा, कृष्णा। मेरे भक्त का तू दयालु स्वभाव का तू ये फायदा उठा रहा है, तेरे को वो तो कुछ करेगा नहीं, मैं करूंगा। तो इसलिए भगवान के भक्त के प्रति अपराध करने वाले की ऐसी तैसी मारते हैं भगवान। यस, विशेष रूप से देखिए हमारा जो माया के साथ संघर्ष है, माया के साथ संघर्ष हमारा वैसे ही बड़ा विकट है। सोचिए, एक तरफ है 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर आत्मा, और एक तरफ है भगवान की माया शक्ति। कौन जीतेगा इस रस्सा कशी के अंदर? माया जीतेगी। लेकिन अगर कृष्ण हमारे साथ हो तो एक तरफ है माया, एक तरफ है हम और कृष्ण। अब कौन जीतेगा? हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे साथ है कृष्ण। यस, लेकिन हम जो अपराध करते हैं ना, देन कृष्णा जॉइंस माया। तो एक तरफ है कृष्णा और उनकी माया, और दूसरी तरफ है बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। बताओ कौन पिटेगा? जबरदस्त तरीके से कौन पिटेगा? हम ही पिटेंगे। सामने कौन कौन है? माया से तो वैसे ही पिटने वाले हम। माया के पति ने भी माया को ज्वाइन कर लिया, अगर फिर तो हो गया। तो इसलिए वैष्णव अपराध करने वाले व्यक्ति की माया से के प्रति रुचि बढ़ जाती है, उसको माया अच्छी लगती है अब वैष्णव अपराध करने के बाद। इसलिए कभी कभी ना माया जो अपराधी होते हैं, अपराधियों को ना भगवान बहुत धन भी देते हैं। कई ऐसे लोग हैं बड़े वैष्णव अपराधी हो, वो पैसा है उनके पास, ये सेंटर वो सेंटर, ये वो बिल्डिंग, ये वैष्णव अपराधी होकर के ऐसा कैसे रहे? क्योंकि वैष्णव अपराध करने के बाद आपके पास भौतिक ऑपुलेंस बढ़ेगा, स्पिरिचुअल ऑपुलेंस खत्म। और फिर भगवान आपको इससे भी ना पटक के जब नीचे गिराएंगे, वो टूट के बिखरे करके ना चकनाचूर हो जाओगे एकदम। ऐसा होता है, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो इसलिए ये जो हुआ, अरे अच्छा, अगर कोई आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलो ठीक है। सवाल ये है कि अगर एक मान लो कोई भक्त नहीं है, वो वैष्णव अपराध कर दे, ठीक है, और एक भक्त है वो वैष्णव अपराध करे, तो सजा किसको ज्यादा मिलेगी? कौन को मानता है? भक्त को। कौन को मानता है दोनों को सेम सजा मिलेगी? अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है? देखिए, वास्तव में वैष्णव अपराध की सजा तो दोनों को सेम ही मिलेगी, लेकिन भक्त को कष्ट अधिक लगेगा। क्यों? क्योंकि जो साधारण व्यक्ति है ना, वो ऑलरेडी नरकीय जीवन जी रहा है। वैष्णव अपराध करके वो नरकीय जीवन में और हो गया, तो नरक से थोड़ा सा और नरक और, तो इसलिए कष्ट आपको ज्यादा लगे नहीं, बिकॉज तुम पहले कष्ट में मरे पड़े हो, मरे पड़े में थोड़ा सा मरा पड़ा और हो गया। जो भक्त है उसका जीवन वैकुंठ जीवन है। वैष्णव अपराध करके वैकुंठ जीवन से वो नरक की ओर गिरा, तो कष्ट किसमें ज्यादा होगा? भक्त को। तो सजा तो दोनों को सेम मिलती है, वैष्णव अपराध करने की सजा सेम है, लेकिन उस सजा के अंदर जो दुख का अनुभव है वो भक्त को ज्यादा होगा, क्योंकि वो वैकुंठ से गिरेगा नरक के जीवन में, जो संसारी व्यक्ति हो नरक से थोड़ा और नरक वाले में। तो यहां पर इतना डिस्टेंस नहीं है दोनों स्थितियों के अंदर, इसीलिए। लेकिन हर परिस्थिति में वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो ये वैष्णव अपराध का A1 उदाहरण है कि क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, क्या परिणाम निकलते हैं अगर कोई वैष्णव अपराध करे तो। ऐसा। इसके बाद जो शिवजी हैं, तो इनके पास अब देवी देवता वगैरह पहुंचे, शिवजी जो है शांत हो जाए, वीरभद्र इत्यादि अभी है, अगर गुस्सा इनका रहा, पता लगा वीरभद्र हाँ वहां और भी कहीं भेज दिया तो लेकिन शिवजी जो है वैसे अब शांत है, ऐसे में गुस्से में बैठे हुए हैं, सब ओवर भी हो गया, कहता बस मूड खराब हो चुका है, अब एक बार लगेगा हमें एक आध हफ्ता अभी और। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है।
तो शिव जी जो है अभी शांत है। तो जब ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा आपने सबको दंड दे तो दिया है, अब आप तो शांत है ना? तो शिव ने कहा हाँ मैं शांत हूं, और मैंने जो दंड दिया है, दंड देने के देखो दो तरीके होते हैं। एक तो वो दंड होता है जो कोई व्यक्ति अपने शत्रु को देता है, तो कोई देखेगा शायद उसको लगे कि शिव जी ने अपने शत्रु दक्ष को दंड दिया है, ये जो भृगु इत्यादि थे इनको ये शत्रु हो गए थे, इनको दंड दिया है। तो शिव जी ने कहा वास्तव में ऐसा नहीं है, एक और भी दंड देने का भाव होता है, वो होता है एक पिता का अपने बच्चे की ओर। कभी कभी पिता भी अपने बच्चों को दंड देता है, पर उसके अंदर रंज का भाव नहीं होता, आक्रोश का भाव नहीं होता, बल्कि सामने वाले को ठीक करने का भाव होता है। तो इसलिए अगर मैंने इन सबको दंड दिया है तो दंड देने के पीछे भाव ये है, इन सबके भाव को ठीक करना। कहीं ना कहीं तो घमंड आ जाता है आपका अपनी पोजीशन की वजह से, या फिर आप लोग आपका सम्मान करते हैं इस वजह से, तो इस सम्मान के भाव को जब आप नहीं पचा पाते तब आप इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो इससे मेरे पिता के भाव से इन सबको जो दंड देना था दिया, चाहे भृगु को दिया हो चाहे दक्ष को दिया हो, इनको दंड दिया, पर इसके पीछे कारण नहीं था। तो जब उन्होंने ये बताया तो सबने कहा साधु साधु साधु।